Chinese soldiers overran an Indian position, killing 17 Indian soldiers and capturing 13 others. Facing little resistance, अगले दिन they seized Tawang, a Buddhist monastery town nestling in a nearby valley. 23 अक्टूबर 1962 को Chinese soldiers and engaged in intense artillery fire in then called the NEFA region, that is Northeast Frontier Agency bordering China and Bhutan. Then on 21st of October वो खुद ही सीज फायर डिक्लेयर करके 20 किलोमीटर पीछे चले गए। क्या रीजन था उसके पीछे, क्यों चाइनीज उस समय पीछे चले गए, और क्या चाइना के साथ प्रॉब्लम है जो वो आज भी फेस करते हैं, या इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है जो इंडिया चाइना के साथ फेस करता है, एंड इन लार्जर कंटेक्स्ट व्हाट आर द इंडियो चाइना रिलेशंस हेडिंग टुवर्ड्स। हेलो एंड गुड मॉर्निंग. Welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented to you by Alpha IAS Academy. And to discuss the issue of the Indo-China relation, we have with us the founder of Alpha IAS Academy, Madhav Patro. Madhav, good morning. It's a very cold morning out here. Good morning, Avi. You're lucky to be in the, coastal type of climate. That's the beauty of India. I am like shivering with cold. You're enjoying your life. Now these are the days I am jealous of you. Madhav, coming directly to the Indo-China relations, 1962 में हमारा वॉर होता है. क्यों चले गए थे चाइनीज पीछे 20 किलोमीटर, जब वो तवांग उन्होंने कैप्चर कर लिया था, क्यों छोड़ दिया था? एक्चुअली जो चाइना का जो पीछे हटने का जो रीजंस थे, वो हर हिस्टोरियंस का और डिफेंस एनालिसिस्ट का एक व्यू था. लेकिन उसमें एक मनोहर जोशी करके एक है, उन्होंने एक बुक लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया चाइना बॉर्डर. तो उन्होंने बोले थे कि चाइना इतना कैप्चर करने के बाद भी क्यों विथड्रॉ कर दिया, व्हाई दे विथड्रॉ. तो उनका रीजन दिए थे कि एक रीजन था कि उनको मे बी जो एस्केलेशन है ज्यादा बढ़ जाएगा तो यूएसए इंटरवेन कर सकता है. तो और यूएन भी इंटरवेन कर सकता था उस टाइम पे. और उनका ये भी था कि कुछ लोग ये भी मानते थे कि उनका इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगे तो फिर उनको डिफीट में भी मतलब कुछ काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. तो उन्होंने ही बैकअप ले लिया था. लेकिन इसका किसी का भी कोई एग्जैक्ट व्यू तो किसी का पास भी नहीं है अभी तक. एग्जैक्टली. और ठीक है, वॉर होता है, बट देन क्या प्रॉब्लम रही है, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है इंडो चाइना रिलेशंस का, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें उस चीज पे. देखिए, इंडिया का चाइना का जो डिस्प्यूट्स है, जैसे हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे आप ले लीजिए लद्दाख एरिया, और वेस्टर्न बॉर्डर पे आप ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश. तो जो आकाश चीन है, जो उनका अभी चाइना कंट्रोल में, ठीक है, अक्षय, जो अभी अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है वो इंडिया का कंट्रोल में है, इंडिया का पार्ट है, वो इंडिया का स्टेट है. लेकिन फिर भी वो चाइनीज लास्ट 60 ईयर्स से वो क्लेम करते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ टिबेट. ठीक है. तो इनका ये प्रॉब्लम कहाँ आया कि जब मैकमोहन जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश टाइम के इंडिया के, उन्होंने एक बाउंड्री बनाई थी. तो जो इंडिया चाइना का बाउंड्री बनाया था, तो उसमें जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया मानती थी, चाइना बोलती थी कि ये नहीं मानना है क्योंकि ये यूनिलैटरल स्टैंड है, कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो इसीलिए यही रीजन है, तब से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया. और इसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसीलिए. एब्सोल्युटली. एंड टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज, अगर मैं लार्जली डिवाइड करूं तो 3 हिस्सों में जो है बाउंड्रीज को डिवाइड किया जा सकता है. मैप भी देख सकते हैं आप लोग. एक्चुअली अगर हम 3 बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव, जिसको हम वेस्टर्न फ्लैंक भी बोलते हैं या वेस्टर्न बाउंड्री भी बोलते हैं, दैट मेक्स अप द एरिया एडजॉइनिंग द लद्दाख विद द चाइना. देन जो मिडल सेक्टर है, उसको हिमाचल एंड उत्तराखंड का जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ जो लग रहा है. Now Tibet in itself is a very disputed thing, है ना. And तिब्बत एक बफर का तरीके से काम भी करता है इंडिया के लिए चाइना के विरुद्ध.
और फिर जो ईस्टर्न सेक्टर है जो मेनली कंप्राइज करता है अरुणाचल प्रदेश को। अब प्रॉब्लम क्या कहती है कि देयर इज अ नोशनल लाइन, जिसको आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला। इंडिया बोलती है कि वो 3488 किलोमीटर की है, बट चाइनीज बोलते हैं कि वो 2000 किलोमीटर की है, क्योंकि वो कहीं एक जगह लाके उसको खत्म कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसके बाद का एरिया हमारा है। ऑफ कोर्स जो डिस्प्यूट है वो टेरिटोरियल इन नेचर है, जमीन के लिए विवाद है। नाउ माधव, coming to the present conflicts, we have seen two conflicts within like a year. First, Galwan happens, soldier dies, our soldiers and there too. Now, this time they come up directly in the Tawang and हाँ they face a strong resistance, and they were not aware of the thing that Indian would be so prepared. क्यों करते हैं चाइनीज ऐसा बार बार? देखिए, चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम्म उनका क्लोज डोर ये होता है। जैसे उनका कोई वाइट पेपर्स रिलीज नहीं करते हैं, हम्म और जैसे उनका कोई भी हम बिटवीन द लाइंस रीड कर सकते हैं, तो उनकी जो फॉरेन सेक्रेटरी का जो ब्रीफ होती है, तो वो भी हाँ देखिए, चाइनीज का 60 इयर्स का पॉलिसी है कि उनका सब चीजें डाइकॉट में है, हम्म एक बोलते हैं एक करते हैं। करते हैं। तो हाँ, तो उनका जैसे आप 1962 वॉर का भी देख लीजिए। जी। वॉर से पहले इंडिया का जो चाइनीज का प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट हुआ था, तो रिलेशन ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने सडनली इंडिया के ऊपर अटैक करने लगा। मतलब उनका जो उनकी बोलने का स्पीच और एक्शंस कभी भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हम्म लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो हम्म यूके में है, हम्म यूनाइटेड किंगडम में है, हम्म उसमें एक प्रोफेसर है डॉक्टर टॉप क्याल करके। टॉप हम्म क्याल मतलब वो एक थोड़ा चाइनीज के ओरिजिन के हैं, हम्म लेकिन यूके में सेटल्ड है। वो हम्म दुनिया मानती है कि उनकी पेपर को हम्म चाइना का जो भी अप्रोच होती है, वो हम्म बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करते हैं। हम्म तो उनका कहना है कि उनका एस्टिमेशन है कि चाइना क्यों, हम्म ये जानते हुए भी कि इंडिया बहुत ही एग्रेसिव डिफेंस करेगा, हम्म चाइना का एक्शन को चाइना जानती है। हम्म ये इनका वर्ड्स है, हम्म ठीक है। ये प्रोफेसर के वर्ड्स है डॉक्टर टॉपग्याल का, कि हम्म चाइना को पता है कि हम्म इंडिया एग्रेसिव डिफेंस करेगा, हम्म फिर भी हम्म चाइनीज ये कर रहे हैं प्रोवोकेट, हम्म मतलब इंडिया को भड़का रहे हैं, मतलब हम्म क्लासेस में वॉर के तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक हाँ है। तो और इनका कहना है कि इनका मोटिव क्या है। चाइना का जो मोटिव है कि जो आपने बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश, हम्म तवांग रीजन है और हम्म अक्सर चीन जो है, तो हम्म उनको डील करना चाहते हैं, हम्म ठीक है। इंडिया को एक बार्गिंग में लाना चाहते हैं कि हम्म देखो भाई ये। और इनका सेकंड भी इनका ये है कि हाँ देखो, आप कितना यूएसए से क्लोज जाओगे, हम्म तो उतना हम लोगों से दुश्मनी मोल लो। मतलब ये ये प्रोफेसर ये डॉक्टर ये का ये बड़ी ये माइंडसेट की दिक्कत है एनालिसिस है। चाइना के साथ। हाँ, तो उनका कहना है कि देखो भाई, अंकल श्याम जो है वो हम्म 4000 5000 किलोमीटर दूर पे बैठा है, ठीक हाँ है। हाँ मैं आपके बाजू में बगल। बैठा हूँ, हाँ ठीक है। तो मुझसे पंगा लोगे, तो हम्म अंकल श्याम आने तक मैं रुकूंगा नहीं, हाँ ठीक मतलब है। और इनका और एक भी है कि चाइना का अभी जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी, ये इनका तवांग रीजन, ये इंडिया का लेना लेना नहीं है इनका। हम्म इनका नेशनल बड़ा पॉलिसी है कि हम्म नेशनल लेवल में बोलना चाहते हैं कि हमसे कोई भी टेरिटोरियल मतलब ये लोगे, तो हम हम्म बहुत ही ऑफेंसिव होंगे। मतलब ये ताइवान को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ देखो, लार्जर। इंडिया जैसा बड़ा पावर को भी हम लोग टेरिटोरियल हाँ डिस्प्यूट में आ रही है, तो हम उसको मतलब ऑफेंसिव वे में फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी कर सकते हैं। तो हाँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये माइंड रीड करना मुश्किल है। बस ये जो डॉक्टर सर का है, जो मतलब व्यूज है, वही हम लोग बोल सकते हाँ इनफैक्ट ये चाइना की तो आदत है डींगा मस्ती करने की, चाहे ताइवान से हो चाहे इंडिया से हो। अभी उन्होंने अपने बॉम्बर्स उड़ा दिए तिब्बत एयर स्पेस के ऊपर से।
इनफैक्ट मैं अभी आपको एक और रीजन बताऊं कि ये वॉर वॉर क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस तो है नहीं लोगों को अपनी जो प्रेशर्स हैं या वॉइस वेंट आउट करने के लिए। तो मुझे लगता है वो खुद एक बारूद के घेरे पे बैठा है, और टू डाइवर्ट दी अटेंशन एंड टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन दी पीपल, अमंग दी पीपल, चाइना ऐसे काम करते रहता है। उसका एक रीजन है, अभी चाइना की जो एनुअल सीपीसी मीटिंग होती है उनकी दिखाने के लिए, जिसमें वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाते हैं, हर कोई उस सीपीसी में नहीं जा सकता। नाउ द कमांडर who led their battalion in the Galwan was called there. He was an invitee. In fact, many of the soldiers from that टुकड़ी were called in the CPC, जिसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता है। वो जो कमांडर हैं या सीईओ हैं वो बाहर आके है रोने लगते हैं, ठीक है, और रोने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि भाई चाइनीज जो हैं बहुत ग्रेव डेंजर में हैं और इंडिया कभी भी उन्हें एनेक्स कर सकता है, जस्ट टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल कि हाँ भाई देयर इज अ ग्रेव डेंजर फ्रॉम इंडिया। बट देन वी एज इंडियंस, हम तो बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, हम लोगों ने कभी भी इंपीरियलिज्म में बिलीव नहीं किया है, क्योंकि हम खुद एक इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म के बैकग्राउंड से आते हैं एंड वी रियलाइज थिंग्स, या हमें पता है कि कितना खराब लगता है किसी पे जबरदस्ती करना। तो कभी भी आप देखेंगे इंडिया की कभी भी इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री नहीं रही है, बट जस्ट कि चाइना को अपने आप को बड़ा बताना है तो वैसे काम करते रहता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एंगल कि वो बार बार डींगा मस्ती क्यों करता रहता है। ऑफ कोर्स पता हर किसी को है कि होना कुछ नहीं है, डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा ऑन रहते हैं। इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिइटरेट किया कि भैया डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तो हो कैसे रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए चीजें की जा रही हैं, बट मतलब व्हाट्स द बिगर पिक्चर इन इंडो चाइना रिलेशन। देखिए देखिए बिगर पिक्चर यही है कि उनका, अभी देखिए, चाइना को पता है कि इंडिया एशिया का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, हम्म। ठीक है। फिर भी इंडिया को ये काउंटर करना चाहता है कि वो, कि बिग पिक्चर में कि जो भी है हमारे, जो भी इश्यूज जैसे वन बेल्ट वन रोड इश्यू है, जो भी इश्यूज है उस सब में हमें आप साथ दो, तभी ये हम्म। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स एरियाज है, ठीक है, हम्म। वो उसमें हम लोग आपको बात। इन्वॉल्व नहीं करें, ठीक है। बिगर पिक्चर यही है, मतलब चाइना का यही मोटिव है कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी आप हमारे साथ ही रहो, मतलब पाकिस्तान के जैसे ही हमें बिहेवियर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक Absolutely, है। big daddy इनका बिग behavior. पिक्चर ये है। Big daddy. And you also pointed out Uncle Sam. Now, Uncle Sam is a very different kind of country or different kind of personality. He has got his basis, and on a lighter note, he has got his seventh fleet. Never to forget. And मतलब ठीक है, ये हमेशा बात रही है। आज एक नई चीज डिस्कस करते हैं कि चाइना और इंडिया साथ में काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि और आपको क्या लगता है अगर हम साथ में काम करें तो क्या हम एक, जरूरी नहीं कि हर जगह दो ही कंट्रीज लीड करें, या सॉरी एक ही कंट्री लीड करे, हो सकता है कि एक रीजन पूरे वर्ल्ड को लीड करे। नाउ ठीक है, यूएसए ने अभी तक लीड किया है इंडिया को एज अ, वो सॉरी वर्ल्ड को एज अ सिंगल कंट्री, बट हो सकता था कि यूएसए कनाडा और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, उसको गाइड करता। अब अगर हम देखें कि अगर हम इंडिया की सौम्य स्वभाव और चाइना के एग्रेशन को मिला दें, क्या इंडिया एंड चाइना मिलके वर्ल्ड को लीड कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बात, अगर नहीं कर सकता है, या तो अगर मैं उसको रिफ्रेम करूं कि इंडिया और चाइना साथ में काम क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना साथ मिलके काम नहीं करता है, जैसा फॉर हम्म। एग्जांपल देखिए, हाँ। इधर गलवान का क्लासेस होते होंगे, फिर हम्म। भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना का सेम व्यू रहता है, सपोर्ट सेम करते सेम सपोर्ट कर। हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम्म। मतलब देखिए, चाइना का हमेशा यही बोलता है कि वो, देखो, इकोनॉमिक का जो होती है ना वो डिफेंस से मिक्स मत कर। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया का और उसका इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो ग्लोबल लेवल में जब भी साथ मिलना है तो मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इतना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब बेसलेस इनोसेंट चाइल्डिश फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। चाइना इतना भी इमेच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना का इंडिया का साथ क्यों, मतलब हर चीज में क्यों? देखो, हम इतना यूएसए से क्लोज है, ऐसा नहीं है कि यूएसए हम हर हर इशू में सेफ प्लेटफॉर्म में रहते हैं। जैसा अब यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, इंडिया का व्यू पूरा डिफरेंट है। जो भी हम अमेरिका का जो अप्रोच है, इंडिया बोलते जा रही है कि आप रशिया को ज्यादा ये कर रहे हो, एस्केलेट कर रहे हो वॉर Yes. को, Hmm. जो, तो इंडिया का व्यू डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इंडिया मेजरली साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, कि इसका रीजन है कि चाइना ना एशिया का सुपर पावर बनना चाहता है। अभी वो सेकंड सुपर पावर इकोनॉमिकली बन चुका है। तो उसका अभी जो प्रेसिडेंट है इनका, जो मतलब अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं कि अभी वो लाइफ टाइम के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चल रहा है चाइना का, ये कहता है कि वो ग्लोबल डोमिनेंस बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, मतलब एक डिप्टी सुपर पावर बोल सकते हो अभी। तो जब ये एम्बिशियस जब होते हैं ना, तो आप रीजनल पावर से अलाइनमेंट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे देखिए, अभी से समझिए, इंडिया जो, उसको सुपर पावर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साउथ चाइना, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन पे पूरा इंपेरियलिज्म, मतलब पावर कब्जा करना है। वो इंडिया चाहता नहीं है, उतना स्पेस इंडिया नहीं देगा, वो एक रीजन है। और वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वर्ल्ड वाइड लेना चाहती है, उसमें भी इंडिया एग्री नहीं होगा। तो इनका, इंडिया का बहुत, जब कोई कंट्री एम्बिशियस होती है ना, तो किसी कंट्री से अलाइन होने में मुश्किल होता है। Yes. क्योंकि आप जब बिग ब्रदर का एटीट्यूड आ जाती है Hmm. कि मैं बोलूंगा तुम सुनो, तो ऐसा कोई तब अलाइनमेंट मुश्किल हो जाती Absolutely, absolutely. Madhav, any concluding remarks before we wrap up? है। देखिए, अभी जो भी क्लासेस जा रहा है, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का अभी जब से 2019 से, मेरे ख्याल से 18 से, ये जी. ध्यान में दे चुके हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, चाइना का बॉर्डर एरिया, वो डेवलप कर रहे हैं Hmm. डिफेंसली, और उधर की जो लोकल लेवल पावर भी बढ़ा रहे हैं। Hmm. तो यही करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि चाइना हमेशा इंडिया के लिए थ्रेट है, वो इकोनॉमिकली हो जाए, पॉलिटिकली हो जाए। तो Yes. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ये, एक तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करो और अपना डिफेंस और ये स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बस यही Absolutely. इसका विकल्प है। Absolutely. And that's the thing, that economics always precedes anything. पैसे पैसा सब कुछ ही है आज के समय पे. And that's why India and China, you rightly pointed out that India and China fights in Galwan, but then they have the same stand against the developed nations in WTO. And China continues to be an economic and political threat to us, but then the diplomatic channels are the way forward, and this minor skirmishes at the border should not happen again. On that note, that was all in this session of Web Discuss with Maddie. We shall see you soon. I hope you all are doing good. Keep healthy, keep smiling. Take care. Bye bye. Thank you, Madhav, for beautiful थैंक यू, insights. थैंक यू।